हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप सब अच्छे होंगे। यहाँ पर हम करने वाले हैं भौतिक विज्ञान। क्या करेंगे? भौतिक विज्ञान। ये आज का हमारा रहेगा टॉपिक मात्रक और इकाई। क्या करेंगे? मात्रक और इकाई टॉपिक आज की क्लास में रहेगा और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम बहुत सारे विज्ञान के टॉपिक वाइज सब कुछ कवर कर चुके हैं। ऑलमोस्ट सब कुछ तो नहीं कह सकते, ऑलमोस्ट हमारा कवर हो गया, पर फिर भी हम यहाँ पर ये टॉपिक करेंगे क्योंकि यहाँ से आपके 2 नंबर पक्के हो जाते हैं। क्योंकि ये जो है हमेशा एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेंगे। आप किसी भी फील्ड का एग्ज़ाम दे लो, हर एक जॉब के एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन मिलता है और बिल्कुल अच्छे से डीपली करेंगे इनको। तो बल का मात्रक है। बल का मात्रक क्या है? फैराडे, फर्मी और न्यूटन और रदरफोर्ड। तो यहाँ पर जो बल का मात्रक है वह क्या है? वह है न्यूटन। बल का मात्रक क्या है? न्यूटन। और बल क्या होती है? बल को बोलते हैं इंग्लिश में फोर्स। क्या बोलते हैं? फोर्स। और फोर्स का एसआई मात्रक, एसआई बोलते हैं, एसआई मात्रक। फोर्स का एसआई मात्रक होता है न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। न्यूटन या इसको बोल सकते हैं किलोग्राम। किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये बोल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ पर आपको इसका फॉर्मूला भी आना चाहिए। फोर्स का फॉर्मूला भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो फोर्स का जो फॉर्मूला होता है M×A होता है। यानी हिंदी में बोले तो इसको बल होता है। और यहाँ M का मतलब होता है द्रव्यमान। क्या होता है? द्रव्यमान। और इंग्लिश में इसको बोलते हैं मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और हिंदी में बोलते हैं द्रव्यमान। मल्टीप्लाई यहाँ ए को बोलते हैं त्वरण। क्या बोलते हैं? त्वरण। और इंग्लिश में बोलते हैं एक्लेरेशन। क्या बोलते हैं? एक्लेरेशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में मैंने बता दिया है। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बल इज इक्वल टू द्रव्यमान मल्टीप्लाई त्वरण। फोर्स इज इक्वल टू M×A, यानी मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाई एक्लेरेशन। ये इसका फॉर्मूला होता है। किसी वस्तु पर लगा बल वस्तु के द्रव्यमान तथा, यानी वस्तु पर जो ये बल लगा इसका द्रव्यमान तथा उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। ये हमारा फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है? इनमें से कौन सी मूल भौतिक राशि? कौन सी मूल? ये मूल बिल्कुल ध्यान रखना है। मूल भौतिक राशि इनमें से कौन सी है? तो यहाँ पर जो आंसर रहेगा हमारा रहेगा विद्युत धारा। क्या रहेगा? मूल भौतिक राशि इनमें से ना बल है, ना वेग है, ना कार्य है। विद्युत धारा जो है हमारी मूल भौतिक राशि है। तो यहाँ पर कुछ इसके बारे में भी मैं थोड़ा डिटेल में बताना चाहूँगी आपको। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा और ज्योति तीव्रता तथा पदार्थ का जो परिमाण स्रोत होता है वह मूल भौतिक राशियाँ होती है। किस किस का? लंबाई, द्रव्यमान, समय, और ये आपको याद रखना पड़ेगा। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा। क्या? विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता तथा पदार्थ का परिमाण स्रोत। ठीक है, ये क्या है? मूल भौतिक राशियां। ये सारी की सारी मूल भौतिक राशियों में आ जाता है। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता तथा पदार्थ के परिमाण स्रोत। ये सारे के सारे मूल भौतिक राशियां हैं। ये सारे नाम याद रखने पड़ेंगे क्योंकि ऑप्शन में आपको यहाँ से मिल सकते हैं। विद्युत धारा की जगह कोई भी नाम यहाँ से मिल सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपका 1 नंबर पक्का हो जाता है। मूल राशियों के मात्रक एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं। जितने भी ये हमारे मात्रक ऐसा ही होता है ना, ये हमारा बिल्कुल इसका इंडिपेंडेंट रहता है, स्वतंत्र रहता है। तो इसमें किसी भी एक को किसी अन्य मात्रक में बदला अथवा इससे संबंधित नहीं किया जा सकता। किसी भी एक को इनमें से किसी को भी चेंज नहीं किया जा सकता, सेम रहता है। तो याद रखना है ये सारे के सारे मूल भौतिक क्या है? मूल भौतिक राशियां हैं। शक्ति का मात्रक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शक्ति का मात्रक क्या है? हर्ट्ज है, वॉट है, वोल्ट है, न्यूटन है। तो शक्ति का मात्रक होता है हमारा वोल्ट।
क्या बोलते हैं? वोट है। यहाँ पर वोल्ट नहीं है, सॉरी, वोट है। शक्ति का मात्रक हमारा वोट है। ठीक है। भौतिकी में शक्ति या विद्युत शक्ति वह दर है। क्या? या तो शक्ति बोल लो या इसको विद्युत शक्ति बोल लो, एक ही बात है। शक्ति या विद्युत शक्ति दोनों एक ही बात है। तो एक दर है जिस पर कोई कार्य किया जाता है या ऊर्जा संचरित होती है, जिस पर कोई कार्य किया जाए या कोई ऊर्जा संचरित हो। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला भी आपको आना चाहिए अगर पूछ लिया जाए शक्ति का फॉर्मूला। शक्ति मतलब पावर, विद्युत की है ये, इलेक्ट्रिसिटी की है। पावर इज इक्वल टू कार्य, कार्य बोलते हैं वर्क, अपॉन समय यानी टाइम। तो पावर P इज इक्वल टू W अपॉन T, ये इसका फॉर्मूला होता है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? यहाँ पर हम कर चुके हैं। शक्ति आ जाए या विद्युत शक्ति आ जाए तो एक ही हमारा आंसर रहने वाला है, वोट। अच्छे से आपको ये समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम करने वाले हैं। यहाँ से आपके 2 नंबर पक्के हो जाते हैं इस क्लास को अगर आप अच्छे से देखते हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कार्य का मात्रक है। कार्य का मात्रक सबको पता है, जूल होता है। क्या होता है कार्य का मात्रक? जूल होता है। और इसकी थोड़ी डिटेल को अभी आपको पता होना चाहिए। जब किसी वस्तु पर बल लगाकर विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट यानी इसको बोलते हैं विस्थापन। हिंदी में डिस्प्लेसमेंट, इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट और हिंदी में बोलते हैं विस्थापन। किस चीज़ का? किसी चीज़ का इधर से उधर ले जाना, मूव कर देना। जब किसी वस्तु का जो बल लगाकर किसी वस्तु पर फोर्स लगाते हैं तो क्या है, उसको उस वस्तु को फोर्स लगाकर विस्थापन कर दिया जाए, उसका डिस्प्लेसमेंट किया जाए, तो बल द्वारा किया जाता है। यह कार्य किसके द्वारा किया जाता है? फोर्स के द्वारा किया जाता है। और कार्य जो है, कार्य यानी वर्क, बल तथा बल की दिशा में विस्थापन, बल तथा बल की दिशा में क्या? डिस्प्लेसमेंट के गुणनफल के बराबर होता है। तो कार्य एक अदिश राशि, कौन सी राशि है कार्य? अगर पूछ लिया जाए कार्य कौन सी राशि है, अगर राशि से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो ये होती है अदिश राशि। कार्य क्या है? एक दिश और अदिश, 2 तरह की राशियां होती हैं फ्रेंड्स। और ये मैं बहुत अच्छे से पीछे वाली वीडियोस में करा चुकी हूँ। तो अदिश राशि यहाँ पर कार्य को बोलेंगे और इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्कॉलर क्वांटिटी। क्या बोलते हैं? स्कॉलर क्वांटिटी बोलते हैं अदिश राशि को। तो इसका मात्रक न्यूटन मीटर है। क्या है इसका मात्रक? इस कार्य का मात्रक है न्यूटन मीटर है इसका मात्रक, SI। ठीक है फ्रेंड्स, जिसे जूल कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं? जूल कहते हैं। इस न्यूटन मीटर को क्या कहते हैं? जूल कहते हैं। तो ये हो गए इसके बारे में। जूल ऊर्जा का ही मात्रक है। जूल किसका मात्रक है? ऊर्जा, कार्य करने में ऊर्जा लगती है, जूल ऊर्जा का ही मात्रक है। तो आपको तीनों चीजें याद रखनी है, ऊर्जा, कार्य, जूल और न्यूटन मीटर, एक ही सारी चीज है। और कार्य अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आवृत्ति को मापा जाता है। तो आवृत्ति को किस चीज में मापते हैं? आवृत्ति को हार्ट्ज में मापते हैं, मीटर सेकंड में मापते हैं, या फिर रेडियन में मापते हैं, या फिर वोट में मापते हैं। तो हार्ट्ज में मापते हैं। वह आवृत्ति को मापा जाता है हार्ट्ज में। किसमें? हार्ट्ज में मापते हैं आवृत्ति को। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पर अपने 6 क्वेश्चन हो चुके हैं। प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूलें और शेयर कीजिएगा। प्लीज, आप शेयर नहीं करते हैं, शेयर कीजिए, थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए फ्रेंड्स। तो यहाँ पर जुड़े रहिए वीडियो में अंत तक, बस 10 मिनट की ही क्लास रहेगी। ये हार्ट्ज होती है आवृत्ति को मापने के लिए। और जो हार्ट्ज होती है आवृत्ति का SI जो मात्रक है वह क्या है? SI मात्रक है हार्ट्ज। ठीक है फ्रेंड्स, यह एक सामान्य मनुष्य, जो एक सामान्य मनुष्य होता है वो 20 हार्ट्ज से, किसे? 20 हार्ट्ज। हार्ट्ज को कैसे लिखते हैं? हार्ट्ज को ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, 20 हार्ट्ज से यहाँ पर 20 से 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि को सुन सकने में सक्षम होता है मनुष्य। तो ये भी क्वेश्चन एक बन जाता है कि मनुष्य कितना हर्ट्ज तक सुन सकता है अच्छे से। तो 20 से 20,000 तक, इससे ऊपर होते ही जो है कानों पर इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं, हर्ट्ज में क्या मापा जाता है? आवृत्ति मापी जाती है, ऊष्मा मापी जाती है, ऊर्जा या गुणवत्ता। तो हर्ट्ज में क्या मापते हैं? हम आवृत्ति को मापते हैं। हर्ट्ज में किस चीज को? आवृत्ति को मापते हैं। प्रकाश वर्ष एक इकाई है। क्या है?
है दूरी की, समय की, या फिर आयु की, या प्रकाश की तीव्रता की। तो प्रकाश वर्ष एक इकाई है किसकी? दूरी की। किसकी? दूरी की इकाई है प्रकाश, वर्ष है एक इकाई दूरी की। तो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। लाइट ईयर भी बोलते हैं, लाइट ईयर। ठीक है फ्रेंड्स, इसको एक वर्ष में जो दूरी तय की जाती है प्रकाश द्वारा उसको बोलते हैं एक प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष क्या क्या फार्मूला होता है ये भी आपको, एक प्रकाश वर्ष जो होता है वो क्या होता है, ये होता है 9.46 मल्टीप्लाई 10⁻15 मीटर। ये इसका फॉर्मूला होता है, याद रखना है आपको। ये भी हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। एक प्रकाश वर्ष 9.46 मल्टीप्लाई 10⁻15 मीटर। आगे चलते हैं। प्रकाश वर्ष मात्रक है, किस चीज का मात्रक है? प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, जो कि हम ऊपर कर चुके हैं। प्रकाश वर्ष होता है क्या? प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। थैंक यू सो मच। छोटी सी क्लास अपनी हो गई कंप्लीट, और यहाँ से आपका एक नंबर का पक्का हो जाता है। यहाँ से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की क्लास में हमने किए हैं फ्रेंड्स। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी। और इसी तरह की वीडियोस को पाने के लिए जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और नोटिफिकेशन का जो है क्लिक कर लीजिएगा बेल आइकन को, ताकि हर एक नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। और डेली अपनी क्लास रहती है 5 बजे और 8 बजे, बस 10 मिनट। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। बाय बाय।